हेलो हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे मोनिका ब्यूटी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबको बता दें, तो अभी मैं यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं। मार्केट करने के बाद हम लोग आए, सारा सामान वामान उठा के हम लोग निकल चुके हैं। बस अड्डा के पास जाना है, क्योंकि बस अड्डा से हम लोग निकलेंगे स्टेशन के पास। और आप सबको बता दें, तो अभी यहाँ पर हम लोग सारे लोग आ चुके हैं, सारा सामान सब कुछ लेके बस अड्डा के पास बस बुक कर लिए हैं। मतलब बस पूरा ही बुक कर लिए थे। और यहाँ पर आप सबको अगले ब्लॉग में मैं बताई थी कि मत्था टेकने वाले हैं। और आप सबको बता दें, तो मत्था गेट के पास, मतलब माता रानी को गेट के पास जाती हैं, जहाँ मेन गेट होता है। लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा पाए हैं। आप सबको बता दें किस लिए नहीं जा पाए हैं, क्योंकि टाइम नहीं था, इसकी वजह से। तो यहाँ से माता रानी का दरबार पूरा दिख रहा था, तो हम लोग यहीं से माता रानी का मत्था टेक लेंगे। होता है ना कि मतलब यहाँ से पूरा ही दिख रहा था। तो हम सारे लोग यहाँ पर खड़े होके, उधर पहाड़ आप सबको दिख रहा होगा, ऊपर माता रानी का दरबार है। हम लोग यहीं से माता रानी के हाथ जोड़ के माता रानी को मना ले रहे थे। और यहीं पर माता रानी का मत्था टेक ले रहे थे सारे लोग। सब अपने जिसके मन में जो था, अपना अपने मन से अपना सब आप कह रहे थे। और हम लोग बस माता रानी को मना के और पैर वैर छू लिए हैं। सब कुछ करने के बाद अब हम लोग निकलेंगे यहाँ पर माता रानी से विदाई लेते हुए। अब हम लोग यहाँ से रिटर्न के लिए बस किए हैं। लेकिन ये वाला पल जो होता है ना, बहुत ही भावुक पल होता है, जैसे कि बहुत अजीब जैसे लगता है कि जाने वाला पल जो होता है, कहीं से भी आप जाओ, बहुत अजीब से होता है। और यहाँ माता रानी के दरबार वाला ना, आप फील करेंगे, बहुत ही अजीब सा पल होता है। बहुत ही मतलब माँ का ममता जो होती है ना, बहुत अलग होती है। तो यहाँ से हम लोग बस पे बैठ चुके हैं और निकल दिए हैं। और आप सबको बता दें, पूरा पहाड़ जितना दिख रहा था, तो हम लोग बस देखते ही देखते, मतलब सोचते, मतलब पता नहीं कैसे बड़ा अजीब से लग रहा था। जितना ऊंचाई पहाड़ था, माता रानी का दरबार जहाँ पर था, जहाँ तक दिखा है वहाँ तक हम लोग देखे हैं। और जस्ट मैं जगला के पास में ही बैठी थी, बस माता रानी को देखने के लिए। जी भर के देखेंगे, गाड़ी में ही जी भर के देखे थे माता रानी को, क्योंकि जब रिटर्न और जब वहाँ पर थे, तो भाग दौड़ इधर उधर, बस जाना आना, दर्शन करना। दर्शन तो फिलहाल बहुत ही अच्छा मिला, और हम लोग दर्शन बहुत ही अच्छे से पाए हैं, हर जगह का दर्शन पाए हैं। अब ये देखो, गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। जाते वक्त तो एक अलग खुशी थी, हम लोग गाना वाना गाते थे, मतलब हंसते खेलते, बस में बातें करते सबसे हम लोग गए थे। लेकिन आते वक्त हाल कुछ इस तरीके से हो गई थी, बिल्कुल भी किसी से बोलने का भी इच्छा नहीं हो रहा था। मतलब कि बिल्कुल एकदम शांत रहने का मन कर रहा था। बस मैं बीच बीच में, यही मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड जी थे, तो वही बीच बीच में बुला दे रहे थे, बोल के हल्का फुल्का बोल दे रहे थे। नहीं तो बिल्कुल भी बस ऐसे होता था कि बस माता रानी को बस सोचते, उनके याद में बस ऐसे बैठे रहें, चुपचाप कुछ ना करें। लेकिन फिलहाल मेरे बगल में बैठे हैं, तो कुछ न कुछ बता ही रहे थे, यहाँ पर ऐसे वहाँ पर ऐसे, मतलब माता रानी के विषय में, और यहाँ का एरिया के विषय में, रोड के विषय में, मतलब ये सब चीज़ें बता रहे थे। बस इनकी बातें सुनते सुनते बस मैं आ रही थी। गुस्सा भी बीच बीच में लग रहा था मुझे, क्योंकि जैसे जब माता रानी की जब दरबार उनका दिखता था ना, तो मेरा ध्यान उधर होता था, पहाड़ की ओर। लेकिन जब ये मुझसे कुछ कहते थे, तो मुझे गुस्सा भी आता था। पता नहीं क्यों गुस्सा आता था, कि अभी मुझे बस सोचने दो माता रानी के बारे में, बस उन्हीं को देखने दो जी भर के, क्योंकि अब जा रहे हैं, अब पता नहीं कब हम आएंगे फिर से दोबारा से। और इसकी वजह से बस ऐसे सोचते, और जस्ट जगला के पास ही मैं बैठी थी, तो वीडियो शूट कर ली थी। और गाड़ी हमारी फ़िलहाल बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि स्टेशन तक पहुंचना है। नहीं तो हमारा ट्रेन भी है, ट्रेन भी टाइम निकल जाएगा, तो ट्रेन भी छूटने का डर है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया था। अभी तक हम लोग खाना पीना भी नहीं खाए हैं। अब चलेंगे, फटाफट से खाना खाना है, खाना पैक करवाना है, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। इसकी वजह से हो रहा था जल्दी जल्दी, भागम भाग बस पहुँचे वहाँ पर। नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, दिक्कत हो सकती है। तो इसकी वजह से
यहाँ पर हम लोग पहुँच आए हैं इस होटल पे। अब तो ये होटल स्टेशन के जस्ट बगल में ही है। बस अड्डा जहाँ बस अड्डा है, बस अड्डा के बगल जस्ट स्टेशन पे ही आपको ये होटल मिलेगा। बहुत ही प्यारा होटल है और यहाँ का खाना पीना भाई बहुत ही अच्छा था, बहुत टेस्टी खाना बना था। और हम लोग आलू का पराठा ही खाए थे और कुछ खाए नहीं थे। तो यहाँ पर ये देखो, ये दीदी लोग यहाँ पर बैठी हैं, मतलब दो टेबल पे हम लोग बैठे थे। एक टेबल पे तो हम लोग अट ना पाते, इसकी वजह से एक टेबल दीदी लोग के उधर था, हम लोग के इधर था। तो ये दीदी लोग का मतलब मौसमी दीदी का जितना वो था ना, इस पे सब बैठ गए थे। और उसके बगल वाला जो टेबल था ना, उस पे कुछ बाहरी लोग बैठे थे, तो हम लोग उसके बाद वाले बैठ गए थे। तो यहाँ पर हमने ब्लॉग शूट किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इस वाले टेबल पे, क्योंकि बीच में गैपिंग हो गया था, कोई दूसरा कोई बैठ गया था, तो किसी को हम लोग उठा नहीं सकते हैं ना अपने ग्रुप के इकट्ठा होने के चक्कर में। फिलहाल हल्का से अलग अलग अगल बगल बैठ लिए हैं। तो हम लोग फटाफट से आलू का पराठा और चटनी, मतलब चटनी इतनी टेस्टी थी ना, खट्टा खट्टा से क्या बताएं। यहाँ का चटनी मतलब अचार जो होता है बहुत ही अच्छा था। तो अचार के साथ हम लोग आलू का पराठा खाएं और खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि नहीं निकलेंगे तो फिर आप सबको बता दें टाइम पूरा एकदम 2 बज चुका है। 2 बजे की ट्रेन हम लोग की है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो ट्रेन फिलहाल मतलब ट्रेन पर डर लगता है ना, कहीं ऐसा ना हो गाड़ी है, ट्रेन अगर चली गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा टाइम हम लोग को देना ही पड़ेगा। मतलब ट्रेन को नहीं जोना है, हम लोग को इंतज़ार करना है। इसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग हड़बड़ी में थे। फटाफट से हम लोग खाना खाने के बाद, खाना पैक करवाने के बाद निकल पड़े थे स्टेशन के पास। स्टेशन यहाँ से मतलब बस अड्डा से बस जस्ट बगल में ही है, थोड़ा सा तो पैदल चलना ही पड़ेगा। तो हम लोग फटाफट से सारा सामान समेट के बस निकल पड़े हैं, जल्दी जल्दी से जाना है, पहुंचना है। तो आप सब कंटिन्यू वीडियोस में बने रहिएगा। आप सबको बता दें तो यहाँ ट्रेन पे चढ़ते वक्त मैं वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि पता है आप सबको बता रहे हैं ट्रेन यहाँ पर आके खड़ी थी काफ़ी टाइम से और निकलने वाली थी। बस हम लोग ट्रेन पे अच्छे से बैठ गए हैं, सारा सामान रखा गया है और मेरा अपने सीट पे बैठने का बिल्कुल भी मूड नहीं था वहाँ पर मैं बैठूं। मैं आ गई हूँ आगे की तरफ, मतलब वो दरवाज़ा की तरफ मैं आके बस ऐसे ब्लॉग शूट कर रही थी। मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा से हट गई, वहाँ से हट के इधर आके मैं अपना वीडियो बनाने लगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में मन को बहलाना था कि मन अपना लगाएं कहीं ना कहीं। और आप सबको बता दें मेरा सीट जहाँ मिला था बहुत ही गंदा जगह, मतलब अच्छा जगह नहीं मिला था। आते वक्त फिलहाल कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वापसी वाला ना बहुत ही ज़्यादा किचपिच जगह मिल गया था, एकदम जस्ट दरवाज़ा के पास में। वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बाहरी लोग ज़्यादा थे, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील नहीं हुआ, ना सोने में हुआ ना उठने बैठने में हुआ, क्या कह सकते हैं। अब भाई टिकट है, जहाँ मिलेगा वहीं लेंगे। और दीदी दीदी का रूम तो दीदी का थोड़ा से सबका उधर बीच में हुआ था, हमारा ही एकदम लास्ट में हो गया। सब ग्रुप से हम अलग थे, जाते वक्त भी अलग थे, आते वक्त भी अलग थे। थोड़ा अफसोस की बात थी, पता नहीं बहुत अजीब लग रहा था। साथ में जाओ तो साथ में ही रहो। और यहाँ पर माता रानी की सोच सोच की मेरी हालत कैसी हो गई है आप सब देख सकते हैं। मतलब कि आपको चेहरे से दिख रहा होगा किसी की याद में किस तरीके से मेरा फेस हो गया है। मैं बस कुछ कह नहीं पा रही थी, अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, ना रो पा रही थी, बस आंसू नहीं निकल रहा है। बाकी हर चीज़ मेरे मतलब मेरी फीलिंग अंदर से क्या हो रही थी मैं ही जान सकती हूँ। आप सब मेरे फेस से, मेरे चेहरे से पहचान सकते हैं मेरा फेस कैसा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही हूँ, लेकिन क्या करें, होता है सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता है। तो हम लोग किसी से कह नहीं सकते हैं इंसान से, लेकिन माता रानी से तो कह सकते हैं ना अपना हर चीज़। यहाँ पर मेरे हाथ में माता रानी है, तो वहाँ से मैं वीडियो बंद कर दिया था। उसके बाद ये देखो ट्रेन हमारी चलने वाली है, बस तुरंत निकलने वाला है यहाँ से। आप सबको बता दें तो जम्मू से हम लोग निकल रहे हैं प्रयागराज की तरफ, अपने मतलब प्रयागराज में। तो आप सबको इस ब्लॉग में पूरा कंटिन्यू दिखाएंगे, पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। तो ये रात का समय था और हम लोग पनीर की सब्जी और भुजिया हम लोग पैक करवा लिए थे खाना। तो आप सबको बता दें बच्चे हमारे ऊपर थे, हम लोग नीचे वाले सीट पे थे। आप सबको पहले भी मैं बताई हूँ मेरा सीट थोड़ा गलत जगह पर मिल गया था। बहुत सारे जीन्स थे तो अच्छा नहीं लगता, एक मतलब सारे जीन्स के बीच में एक लेडीज़ तो अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल वो भी काफ़ी एज के लोग थे, तो अच्छा नहीं फील हो रहा था, क्या करें।
भाई जहाँ पर सीट मिला है वहीं रहेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर खाना जो पैक करवाए थे उसको दोनों बच्चे को ऊपर चढ़ा दिए थे, एकदम ऊपर, और हम लोग यहाँ नीचे वाले सीट पे बैठ के खाना खाए हैं। और बच्चे को खाना निकाल के ऊपर में पकड़ा दी थी। यहाँ पर हम दोनों लोग बैठ के बस ऐसे खाना वाना खा लिए थे। तो ये रात का समय है, लगभग 8 साढ़े 8 बज रहा था उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग खाना खा रहे थे। तो बस खाना वाना खाने के बाद देखते हैं दीदी की तरफ जाएंगे अभी, क्योंकि बीच बीच में मैं उधर भी जाती रहती हूँ। क्योंकि जैसे यहाँ पर दीदी के मतलब वहाँ पर मैं ब्लॉग नहीं शूट की थी, लेकिन जाती थी। तो सो गए थे, उसके बाद पूरा दिन भी बीत गया, ब्लॉग बिल्कुल भी मैं नहीं बनाई थी, मन ही नहीं हुआ बनाने का। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे, वो भी अपने प्रयागराज स्टेशन पे आ चुके हैं, अपने गांव। आप सबको दिखाते हैं, मेरे प्रयागराज का स्टेशन है। अभी लगभग हम लोग घर पे पहुंच आए हैं, अपने स्टेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सारे लोग बस सारा सामान समेट के चल दिए हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी सबने बुलवा लिया था, और मैं भी जिस गाड़ी से आई थी उन्हीं भैया को मैं मतलब फ़ोन करवा दिए थे, भैया आके ले ली, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा ट्रेन लेट थी। हम लोग 8 बजे पहुँचे हैं, साढ़े सात बजे तो वही हुआ है, मतलब 7 बजे तो ट्रेन हम लोग को छोड़ी है यहाँ पर। तो 7:30 बज गया था, तो उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, काफ़ी रात हो गया था। तो भैया को फ़ोन कर दिए थे, जो भैया हम लोग को स्टेशन तक छोड़े थे जाते वक्त, वही भैया हम लोगों को वापसी भी लेने के लिए आए हैं। तो बस यहाँ से हम लोग चलते हैं, गेट के पास बाहर निकलते हैं सारे लोग। और प्रयागराज स्टेशन काफ़ी बड़ा है, बड़ी स्टेशन है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये सबसे बड़ी स्टेशन यही है प्रयागराज का। तो यहाँ से हम लोग बस सब सामान समेट के जल्दी जल्दी इसमें हम लोग चल रहे थे, अपने घर पहुँचाएँ। 4-5 दिन कैसे बीत गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप सबको बता रहे हैं। कुछ पता ही नहीं चला, हम लोग किसी के साथ अच्छे से बैठ के बातें भी नहीं कर पाए, बस भागते रहें इधर उधर में सारा टाइम बीत गया। पता ही नहीं चल पाया कि हम लोग मतलब 4-5 दिन कब बीता, कहाँ बीता। और आप सबको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे ग्रुप के सारे लोग इतने अच्छे थे ना, पता ही नहीं चला। जैसे कि होता है ना कि कुछ ऊब जैसे लगे या फिर कोई, सब इतने अच्छे थे ना। जीन्स जितने थे, जितने लेडीज़ थी, जितने सब लोग थे, सब इतने अच्छे थे कि इसीलिए पता ही नहीं चला हम लोगों को। और टाइम भी बिल्कुल भी किसी के पास नहीं था, सब बस जिस काम के लिए हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए, दर्शन लिए अच्छे से। और तो हम लोग यहाँ पर ये देखो सारे लोग बस ऐसे चल रहे हैं। और आप सबको बता दें तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे, क्योंकि लिफ्ट से जाने की सोच रहे थे कि लिफ्ट होता, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और तो अभी लास्ट ब्लॉग है हमारा, जम्बू का लास्ट है। घर तक मैं दिखाऊंगी आप सबको, घर तक तो फिलहाल नहीं दिखा पाऊंगी, मतलब स्टेशन तक लास्ट ब्लॉग हो जाएगा। उसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, और क्योंकि इतना थकान होता है ना। हम लोग 4-5 दिन से बस चलते हैं, बस चल रहे हैं बिल्कुल भी। रात में एक रात हम लोग सोए थे, बाकी सारी रात हम लोग जगे हुए गए, क्योंकि एक रात तो चढ़ाई में ही बीत गया, दूसरा एक रात हम लोग वहाँ पर सोए हैं। और उसके बाद बाकी 2 रात गाड़ी पे पड़ा है, मतलब कि गाड़ी पे हम लोग सोए हैं। गाड़ी पे आप सब समझ सकते हैं कितना सो सकते हैं, सोए हैं फिलहाल, लेकिन गाड़ी उड़ी पे ज़्यादा नहीं सो सकते हैं फिलहाल, इतना ज़्यादा सामान होता है, बच्चे भी 2-2 होते हैं सारे कुछ, तो गाड़ी पे हम लोग इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं सो सकते हैं। तो जाग ही रहे थे लगभग, बहुत ज़्यादा नहीं सोए थे, कम ही सोए थे। तो बस ऐसे भाग दौड़ में थकान कुछ ज़्यादा ही सबको लगी थी, तो इसकी वजह से ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाए थे। यही लास्ट ब्लॉग है, जहाँ तक है लास्ट है। और हमारे प्रयागराज का जंक्शन क्या बोलते हैं स्टेशन का, ये जो है ना बहुत बड़ा है, आप सबको बता दें बहुत बड़ा स्टेशन है और हमारे प्रयागराज का। तो जब हम कहीं लंबी सफ़र पे जाते हैं तो यहीं इसी स्टेशन से जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 2-3 बार आई हूँ, ज़्यादा नहीं आई हूँ, 2-3 बार आई हूँ। तो यहाँ पर सब लोग रुक रुक के चल रहे थे, क्योंकि मतलब
इतना सारा सामान ढोना और लेके चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा था। यहाँ पर विभा दीदी के लेने के लिए भैया भी आ चुके थे। मतलब उनको पता था, मतलब मोबाइल में देख रहे थे कितने बजे हम लोग रुकेंगे, कब उतरेंगे, तो भैया शायद पता नहीं फ़ोन की थी कि नहीं की थी, मुझे नहीं पता है, लेकिन भैया बहुत ही परफेक्ट टाइम से आ गए थे। हम लोग जैसे ही उतरे हैं वैसे भैया आके खड़े थे, पहले से ही आके खड़े थे। तो यहाँ पर उनको लेने के लिए भी आ गए हैं। और हम लोग तो सब लोग साथ ही में हैं, तो हम लोग चले जाएंगे। और विभा दीदी तो इलाहाबाद ही रहती हैं, वहीं बस कमरा पे जाना है। और हम लोग बस पहुँच आए हैं बाहर। अब देखते हैं, सबसे मिल मिला के निकलते हैं अपने अपने घर के लिए। और यहाँ पर नंबर बाय नंबर से सबसे लास्ट में हम गए थे। हम लोग आ चुके हैं, बाहर निकल गए हैं। ये देखो, अब सबकी होगी विदाई। और सबका सामान काफ़ी ज़्यादा था, तो सब अपना अपना सामान लेके, अब हमारी गाड़ी थोड़ा लेट में आई थी और अंजू दीदी की गाड़ी आके खड़ी थी शायद पहले से ही, क्योंकि उन्होंने पहले से ही शायद कॉल कर दिया था। यहाँ पर मैं जा रही थी मिलने के लिए। ये देखो, अंजू दीदी और मौसमी दीदी, विभा दीदी सबसे प्यार से मिले हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं, बहुत ही अच्छी बहन हैं। और सब एक दूसरे को दुख सुख में शामिल होती हैं, हर चीज़ समझती हैं। ये पल जो था ना मिलने वाला, बहुत ही गहरा पल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मिलके। भगवान करे हम सबके मतलब जोड़ी में नज़र ना लगे, बस यही कहेंगे। और इसीलिए किसी के बारे में कोई भी चीज़ हम किसी से बात भी नहीं, मतलब कुछ कहते ही नहीं है कि कहीं कुछ कोई भी बात किसी को भी बुरा लग सकती है, ना लगे। हमारा रिश्ता ऐसे ही मजबूत रहे, इसकी वजह से बस भगवान ना चाहें हम लोग के रिश्ते में कोई दरार आए। बहुत ही अच्छा लगा सबके साथ। आज यहाँ पर हम लोग जयकारा लगा रहे थे जय माता का, बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ से शुरू किए, पूरा जम्मू से घूम के फिर यहीं पर आए। हम लोग के बीच कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही प्यार भरा पल था। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली